अली साहब ये फरमाइएगा कि इमरान खान साहब ने 14 मई तक के लिए कुछ सारे एहतजाजी कॉल दे रखी हैं, रोज एक जलसा होगा, उसमें वो खिताब करेंगे। आप साबित क्या करना चाहते हैं इन जलसों के जरिए कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान को इस गवर्नमेंट को फारिग कर देना चाहिए? नहीं जोई साहब, ऐसी तो कोई बात नहीं है। परसों बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तानी, कोई हजारों की तादाद में यूनियन काउंसिलों में जो है ये निकले हैं पाकिस्तानी, और वो आइन के साथ, मतलब मैं भी अपने इलाके में गांव में था, हम आइन के साथ खड़े हैं और हम सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के उस स्टैंड के साथ खड़े हैं कि वो आइन की सरबुलंदी चाहते हैं। देखें, यहाँ मलिक साहब ने गुफ्तगू की, मैं मेरे लिए बहुत मोहतरम है, लेकिन मैं उनकी बसद एहतराम एक बात से डिसएग्री करूंगा। उन्होंने कहा कि प्रो पीटीआई जजेस और प्रो पीडीएम जजेस। देखिए, ये इस तरह हम अपने जजेस की बेतकरीनी ना करें। इसमें ना कोई प्रो पीटीआई है ना कोई प्रो पीडीएम है। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन एक चीज पे आया था, वो ये था कि जब सो मोटो नोटिस मोहतरम चीफ जस्टिस साहब ने लिया इलेक्शन वाले इशू पे, तो कुछ जज साहबान की राय ये थी कि लाहौर हाई कोर्ट में चूंकि लिया जा चुका है तो अभी इसको आप ना लें, वहां फैसला होने दें। बाकी इनमें से एक भी जज मोहतरम ऐसा नहीं है जो ये कहे कि 90 दिन में इलेक्शन आप आर्टिकल 224 के तहत ना करें। मसला वहां से पैदा हुआ कि जब हुकूमत इलेक्शन से एराज चाहती है, इलेक्शन से दूर जाना चाहती है, क्योंकि उनको लगता है कि इस वक्त अवाम में वो अपनी पॉपुलैरिटी जो है वो खो चुके हैं। तो अब यहाँ पे इस बात पे सवाल उठाना 90 दिन की जो आइन की बाइंडिंग है उसके ऊपर कोई इख्तलाफ नहीं है। हर शख्स ये कहता है कि 90 दिनों में करवाना चाहिए, लेकिन सवाल बहुत बड़ा ये पैदा होता है कि खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। उसके लिए आप एफर्ट क्यों नहीं कर रहे? चोई साहब, वैसे तो हर कोई कहता है, पूरा पाकिस्तान, सब मुसलमान कहते हैं कि सबको नमाज पढ़नी चाहिए। सब नहीं पढ़ते ना। अमल करने से इंसान की जिंदगी बनती है। तो देखिए, आइन के हम सिर्फ ये कहें आइन पे अमल करना चाहिए ओ भाई, करेगा कौन? अमल सिर्फ पंजाब में होना चाहिए ना। उसमें अली मोहम्मद खान साहब खैबर पख्तूनख्वा के लिए एफर्ट करें। आप तो देखें, और दूसरा ये जो परसेप्शन डेवलप हो रहा है वो पाकिस्तान के लिए बड़ा खतरनाक है कि ये पंजाबियों की लड़ाई है। सर मुझे अर्ज करने दें। आप तो खुद बड़े प्रैक्टिकल आदमी हैं, आप तो अपना खुद चैनल चलाते हैं माइंड चेंजर के नाम से। ये खोपड़ी लोगों की बदलने की बात करते हैं, ये खोपड़ी हमारी कब बदलेगी? यहाँ पे बात हुई, अपना डॉक्टर साहब ने फरमाया, वेस्ट की मिसालें दी, सब कुछ बताया। ये नहीं बताया कि ये जो ईमानदारी का सबक आप हमें पढ़ा रहे हैं, ये आप एवनफील्ड वालों को भी पढ़ाए ना, जो उधर बाहर बैठ के अरबों के जायदादों पे बैठे हैं। तो हम तो नहीं थे इक़्तिदार में 85 से बाद, तो आप हम तो 3.5 साल में हैं। 3.5 साल रहे, उसमें इमरान खान साहब ने, अली मोहम्मद हमारे किसी दोस्त ने अरबों रुपए की प्रॉपर्टी बनाई हो तो बता दें। देखें, मैं सिंपल सी बात है, मुझे इस पे सिर्फ 10-15-20 सेकंड देने। देखें, सिंपल सी बात है, इस वक्त सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस साहब लोगों को बुरे इसलिए लग रहे हैं, हुकूमती लोगों को, कि वो कह रहे हैं इलेक्शन करो आइन के मुताबिक। बाकी कोई हमें ये कहे, देखें, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने सो मोटो नोटिस लिया, उनके इन्हीं सीनियर जज साहिबान ने। हमारी हुकूमत खत्म हुई उससे, हमें अभी तक कोई बड़ा फायदा नहीं मिला इनसे। और अगर ये फैसला हमारे हक में आता है तो क्या हक में आता है? ये है कि इलेक्शन करें, तो वो तो अवाम की मर्जी, हमें वोट देते हैं, मियां साहब को देते हैं, जरदारी साहब को देते हैं। अभी तक एक बड़ा फैसला डॉक्टर साहब पूछा था, वो हमारे साहब ये देखें, बड़ा सिंपल सा फार्मूला है। बार बार आपको चीफ जस्टिस साहब भी मौका दे रहे हैं, इमरान खान साहब भी मौका दे रहे हैं कि इलेक्शन करवाएं, जान छुड़ाएं। क्यों आप अपनी हुकूमत की कुर्बानी देना चाहते हैं? देखिए, बात यह है कि अली साहब ने मेरी गुफ्तगू का हवाला दिया। पहले छोटी सी बात मैं अर्ज़ कर दूं कि मैंने कोई दूसरे ममालिक के सरबराहान के हवाले दिए और उसके बाद एवनफील्ड की बात उन्होंने की। बड़ा अजीब सा मजाक किया उन्होंने। तो हकीकत बात इमरान खान साहब के, मैंने कोई किसी दूसरे मुल्क के सरबराह की मिसाल इसलिए दी कि कोई अगर अपनी मुसल्लह अफवाज अपने दिफाई इदारों पर इस तरह का भौंडा और बेबुनियाद और झूठा इल्जाम लगाएगा, गुजरांवाला में ये कर चुके हैं, तो वो आपको याद नहीं है? अगर किसी और मियां साहब ये कर चुके हैं करेगा तो हम उसके बारे में क्या है? ये सिस्टम क्या है? आपने 3 अफसरों के बारे में बात की थी, आर्मी चीफ के बारे में, डीजीआई के बारे में, डीजीसी के बारे में। चौधरी साहब, किसी जलसे में ये बात करना कि मुल्क में इस वक्त जो महंगाई है, मुल्क में इस वक्त जो मुआशी हालात खराब हैं, इसका जिम्मेदार एक शख्स है या 2 शख्स है या एक सियासी जमात है। इल्जाम तो इल्जाम होता है ना सर, वो एक पॉलिटिकल बात है। नहीं, किसी को ये कहना कि तुमने फलां बंदे को कत्ल किया है, ये एब्सोल्युटली एक डिफरेंट बात है। मैं ये कह सकता हूं आज भी अली मोहम्मद खान को कि यस, आपकी जमात जो है वो जिम्मेदार है मुल्क में मुआशी तबाही की, बिल्कुल कह सकता हूं। और मैं कह रहा हूं
लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि अली मोहम्मद खान मर्दान में फलां थाने में जो 302 का कत्ल हुआ था आप उसके जिम्मेदार हैं, मैं ये नहीं कह सकता जब तक मेरे पास कोई सबूत ना हो। और सबूत होगा तो मेरा काम है मैं उस थाने के मुतल्लिका SHO को दूं, उस अदालत में हूं जहां 302 का वो ट्रायल हो रहा है। ये इस तरह नहीं होता कि आप इस तरह इल्जाम लगाएं। तो पहले तो ये बात मैंने क्लियर की। दूसरी बात आपने जो की है जी इलेक्शंस की, इलेक्शंस के बगैर कोई भी सियासी जमात ना तो आगे बढ़ सकती है ना सियासत कर सकती है, बशमूल हमारे पॉलिटिकल पार्टी इस बार ये करना चाहते हैं और हम अगर 4 दफा इक़्तिदार में आए हैं तो इलेक्शन के नतीजे में आए हैं और आइंदा भी आएंगे इंशाल्लाह, तो इलेक्शन के नतीजे में आएंगे। 2 बातें हम चाहते हैं कि इलेक्शन पाकिस्तान में अब जब हों गैर मुतनाज़ा हो, साफ हो, शफाफ हो, सबको उस पर एतमाद हो और उसके बाद गली गली तमाशा ना लगे अगले 5 साल। एक बात ये गारंटी कौन देगा? दूसरी बात यह है कि हम ये चाहते हैं कि इलेक्शन एक दिन में हो जिसमें आपके सूबाई असेंबली के इलेक्शन और कौमी असेंबली के इलेक्शन एक दिन में हो, ताकि ये जो मैंने कहा गली गली 5 साल का तमाशा ये ना लगे। कोई ये ना कहे कि आज पंजाब में इलेक्शन हो रहा है तो आज पंजाब में केयर टेकर गवर्नमेंट क्यों नहीं है। कौन मानेगा? चौधरी साहब मुझे आप ये बताएं, 242 असल में तो नशिस्तें 342 होती है ना असेंबली में, लेकिन इलेक्शन 242 सीटों पे होता है, उसमें 148 सीटें आपकी सिर्फ पंजाब की हैं, केपी की जो है वो दूसरे नंबर पे आती हैं। मुझे आप ये बताएं कि यहाँ पे जब अक्टूबर में इलेक्शन होते हैं कौमी असेंबली के, आपकी पॉलिटिकल गवर्नमेंट इलेक्शन के नताइज मानेगा कौन? मुझे ये एक सवाल का जवाब देते हैं। मैं आपको सारे का सारा हाल निकाल देता हूँ। इमरान खान साहब एक साइड पे, वो जोग्राफी पाकिस्तान और उनके साथी जजेस एक साइड पे और आप दूसरी साइड पे, जैसे वज़ीर दाखिला कह रहे हैं कि इलेक्शन नहीं हो सकते 14 मई को, क्लियरली कह रहे हैं। तो जब ये सूरत हाल होगी तो फिर लड़ाई नहीं होगी तो क्या होगा?